केमिकल टेस्ट चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन में सिर्फ एक ही केमिकल टेस्ट ही है और वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देता कौन है? जिसमें क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगाओ, मतलब सिंगली बॉन्डेड कार्बन से लगाओ। सिंगली बॉन्डेड कार्बन, एक ऐसे कार्बन से लगाओ क्लोरीन हेलोजन जो सिंगली बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्ड, तभी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यदि ये कार्बन डबली बॉन्डेड हुआ जिससे हेलोजन लगा है तो वो AgNO3 टेस्ट नहीं करेगा। जैसे ये कोई कंपाउंड है, मान लो इसको AgNO3 से रिएक्ट किया, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, Ag और Cl निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ AgCl और AgCl का 1PPT बनेगा। यदि मान लो ये जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल, और ये है वाइनाइल, क्या वाइनाइल, इसको आप रिएक्ट करोगे AgNO3 के साथ तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस और ये टेस्ट नहीं देगा। ऐसा में जैसे पूछा जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन होता है, देखो ये दिस इज क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरो, और बेंजाइल क्लोराइड होता है, रिंग पे CH2 ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। ये बेंजाइल क्लोराइड है और ये क्लोरोबेंजीन। आप तुरंत लिखोगे वी विल गिव AgNO3 टेस्ट। प्रेजेंट करने का तरीका ही बता रहा हूं, दोनों को इक्वेशन फॉर्म में लिखो ताकि वर्ड काउंट कम हो जाए। दोनों को AgNO3 से रिएक्ट करो। यहां पे देखो क्लोरीन इस कार्बन से लगा है विच इज सिंगली बॉन्डेड, तो यहां पे AgCl का व्हाइट PPT बनेगा। यहां पे क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से लगा है जो कि डबली बॉन्डेड है, हियर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हियर कार्बन इज sp3, यहां पे कुछ नहीं है। समझ में? इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथीन, वाइनाइलिक की रिएक्टिविटी कम होती है। रीजन सब एक ही है, क्योंकि जो डबली बॉन्डेड वाले कार्बन हैं उनमें जो CCl बॉन्ड है रेजोनेंस की वजह से उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। इज दैट फाइन? पहला। दूसरा, अल्कोहल फिनॉल ईथर। पहले बात हम अल्कोहल की कर रहे हैं। अल्कोहल में दो टेस्ट हैं, फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट में क्या है कि अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl। अब उसमें क्या होता है कि ये RCH2OH है 1 डिग्री, RCHOHR 2 डिग्री, RCA 2 डिग्री है, RCRROH ये है 3 डिग्री। जैसे मान लो आपसे कहा गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, या हाउ विल यू आइडेंटिफाई, गिव अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन N-ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी SEC सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, T टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, N-ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, T ब्यूटाइल, N-ब्यूटाइल और क्या अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। N-ब्यूटाइल का मतलब कि 4 कार्बन की सीधी चेन। सेक ब्यूटाइल का मतलब कि OH 2 डिग्री से लगा है।
टर्ड ब्यूटाइल के मतलब टोटल मिला के 4 कार्बन हैं, लेकिन OH एक ऐसे कार्बन से लगा है जो 3 तो तीनों को हम HCl से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बहुत अच्छे ZnCl2 HOH Cl यहाँ भी आया, ये 1 डिग्री क्लोरो, ये 2 डिग्री क्लोरो और ये 3 डिग्री। पढ़ा है रिएक्शन, तीनों में क्लोरो एल्कीन आता है, लेकिन इसमें आपको पता है HX से रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री का ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब आप कैसे, आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरो बंद रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है? क्लोरो एल्केन बनता है और क्लोरो एल्केन की वजह से, फॉर्मेशन की वजह से द होल सॉल्यूशन अपीयर क्लाउडी, पूरा सॉल्यूशन क्लाउडी होता है। यहाँ रिएक्शन कुछ सेकंड्स में होता है, यहाँ क्लाउडीनेस कुछ मिनट में, 2-3 मिनट में, यहाँ 15 से 20 मिनट। आया समझ में? इज इट फाइन? ये अल्कोहल का पहला टेस्ट। अल्कोहल का दूसरा टेस्ट, ये टेस्ट का मस्ट कमिंग क्वेश्चन है। टेस्ट के जो क्वेश्चन आएंगे 2-3, उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट एक तो होगा ही होगा, और ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट जब मैं आपको बता ही रहा हूं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की पूरी केमिस्ट्री यही बताऊंगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कौन करता है? It is not only shown by alcohol, but it is also shown by aldehydes, दोनों 3 कंपाउंड शो करते हैं आयोडोफॉर्म। क्या सारे अल्कोहल शो करते हैं? नहीं। क्या सारे एल्डिहाइड शो करते हैं? नहीं। क्या सारे कीटोन शो करते हैं? नहीं। तो पक्का क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म, राइट? आयोडोफॉर्म में करते क्या है? हम गिवन कंपाउंड को, और वो गिवन कंपाउंड क्या हो सकता है बेटा? अल्कोहल, एल्डिहाइड को NaOH प्लस I2 के साथ हीट करते हैं। या तो NaOH प्लस I2 लिखा होगा या NaOI लिखा होगा, एक ही बात है। हीट करते हैं तो वो कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म देते हैं वो वाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देते हैं। दैट प्रेसिपिटेट इज ऑफ आयोडोफॉर्म, इज ऑफ आयोडोफॉर्म। जो भी कंपाउंड ये देते हैं CHI3 का वाइट येलो कलर का क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। अब आपको ये जानना है कि कौन से एल्डिहाइड, कीटोन या कौन से अल्कोहल ये टेस्ट शो करते हैं। बहुत साधारण तरीका है इसको जानने का। अल्कोहल में यदि किसी अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुप है, ये ग्रुप सेकंड कार्बन पे OH होना चाहिए, ये पूरा ग्रुप है अल्केन, तो आयोडोफॉर्म शो करेगा कोई भी अल्कोहल। और एल्डिहाइड कीटोन में वो सारे एल्डिहाइड या वो सारे कीटोन जिनके पास CH3CO ग्रुप है, मिथाइल कीटो ग्रुप, ये आयोडोफॉर्म शो करेगा। दे विल शो आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। पक्का आता है इसका, आएगा ही आएगा ही। और सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख देने से काम नहीं चलता। किससे रिएक्ट करोगे और क्या चेंज देखने को मिलेगा, एंड इफ यू आर गिविंग द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन will be much easier for you as well as for the examiner which is correcting your answer sheet, दोनों के लिए easy, क्योंकि वर्ड काउंट कम हो जाता है उसमें, पूरा पैराग्राफ भरो। अब इसके एग्जांपल देता हूं मैं। पहला, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन
मीथेनॉल एंड इथेनॉल। अब आप कहोगे कि अल्कोहल में तो हमने एक ही टेस्ट पढ़ा है, वो है ल्यूकस। तो ल्यूकस 1 2 3 के लिए होता है। मीथेनॉल भी प्राइमरी है, इथेनॉल भी प्राइमरी। जहां कोई टेस्ट नहीं बैठे वहां आयोडोफॉर्म टेस्ट। मीथेनॉल होता है, तुरंत लिख दोगे परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, लिख दो। मीथेनॉल होता है CH3OH, इथेनॉल होता है CH3CH2OH। CH3CHOH ग्रुप है ना? H के अलावा एक और H है, लेकिन CH3CHOH ग्रुप तो है ना? तो दोनों को किससे रिएक्ट करेंगे? NaOH plus I2, NaOH plus I2, यहाँ आयोडोफॉर्म बनेगा। लिख दो, ये प्रेसिपिटेट लिखा तो यहाँ लिख दो व्हाइट येलो व्हाइट येलो, ठीक है। दूसरा प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, CH3CHOH। वैसे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ल्यूकस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो मैं ल्यूकस दूंगा, दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आयोडोफॉर्म भी दे सकते हो। CH3CHOH ग्रुप है, इसके पास CH2CHOH ग्रुप, CH3CHOH ग्रुप है क्या? नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म देगा। तो आप दोनों को ये भी है, आई विल गिव या आई विल परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। कैसे, क्या करेगा भाई? लिख दो, दोनों को NaOH plus I2 से रिएक्ट करूंगा। जो प्रोपेन 1 ऑल है उसमें कुछ नहीं होगा, प्रोपेन 2 ऑल। मीथेनॉल एंड इथेनॉल, आप कहोगे ये क्या है? दोनों एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन में जब मैं टेस्ट बताऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि एक टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए कि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। कार्बोनिल का मतलब CO ग्रुप, उसके लिए अलग से टेस्ट होता है, जो भी है वो मैं बताऊंगा। फिर कार्बोनिल है तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, टॉलन और फेरिन। ये ना तो कार्बोनिल, ये दोनों ही कार्बोनिल, दोनों ही एल्डिहाइड है। कोई न तो टॉलिन आएगा, ना फेलिन आएगा, ना कार्बोनिल का टेस्ट आ रहा है जिसको 240 NP बोलते हैं। फिर लगाएं कौन सा? जब कुछ नहीं बैठ रहा है तो आयोडोफॉर्म। वी विल परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म मीथेनॉल होता है HCHO और इथेनॉल होता है CH3CH। एल्डिहाइड कीटोन के लिए अभी कंडीशन मैंने बताई थी, क्या कंडीशन होना चाहिए? CH3CO ग्रुप। तो आप जो है वो NaOH plus I2, NaOH plus I2, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। That's it. Is it fine? ये आयोडोफॉर्म एक साथ ही करा दे रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है ये एल्डिहाइड कीटोन में आता है, लेकिन आयोडोफॉर्म करा रहा हूँ तो एक साथ ही करा रहा हूँ। ठीक है। इवन एरोमेटिक कीटोन एसीटोफिनोन, मान लो आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड होता है रिंग के ऊपर CHO और एसीटोफिनोन है रिंग के ऊपर COCH3। तो वैसे तो आप कह सकते हो ये एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो आप देने को टॉलिन और फेलिन भी दे सकते हो कि ये टॉलिन फेलिन देगा, ये नहीं देगा। लेकिन उसके अलावा आयोडोफॉर्म भी, इसमें CH3CO ग्रुप है, इसमें नहीं है, ये आयोडोफॉर्म देगा, दोनों को NaOH plus I2 करोगे तो यहां कुछ नहीं होगा, जबकि NaOH plus I2 करने पे यहां पे आएगा। आए बेटा? Did you get it? तो एक चीज और करते ही अल्कोहल फिनॉल भी पूरा हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल में पहला टेस्ट हो गया ल्यूकस, दूसरा हो गया आयोडोफॉर्म,
और तीसरा टेस्ट है फिनॉल के, टेस्ट फॉर फिनॉल, FeCl3 टेस्ट। क्या डीप वन एसिडिफिकेशन का टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट फॉर OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के प्रेजेंस के। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि क्लोरोमीथेन, राइट, और क्लोरोइथेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड में कैसे टेस्ट करोगे? तो आप तुरंत याद करोगे कि गुरुदेव ने तो हेलो एल्केन में एक ही टेस्ट बताया, AgNO3, ये भी हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड है, तो AgNO3 तो दोनों शो करेंगे। इसके अलावा कोई टेस्ट बताया नहीं, जबकि ये आ गया चक्कर। इसको इनडायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं। इसमें आप दोनों को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करो। आप क्या करोगे कि दोनों कंपाउंड को हम KOH से रिएक्ट करेंगे पहले। किससे? अब एक्वस KOH से करोगे तो यहां KCl निकला, यहां भी KCl निकला, ये बन गया CH3OH और ये बन गया CH3CH2OH। अब आयोडो फॉर्म लगा दोगे। अब दोनों को, इसको कर देंगे NaOH+I2 और इसको भी कर देंगे NaOH+I2, तो यहाँ आयोडो फॉर्म बना। हो गया। ये इनडायरेक्ट टेस्ट, अंडरस्टैंड? दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टेस्ट, राइट। तीसरा जो मैं कह रहा था कि अल्कोहल में, अल्कोहल फिनॉल में तीसरा टेस्ट, अल्कोहल फिनॉल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वो है टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल, और वो है FeCl3 फिनॉल प्लस FeCl3 जैसे मान लो आपको दिया गया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। फिनॉल रिंग के ऊपर OH है, बेंजल्डिहाइड रिंग के ऊपर CHO है। अब दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट की कोई जरूरी नहीं है, या तो बेंजल्डिहाइड का टेस्ट दे दो, टॉलन टेस्ट, फैलिन टेस्ट। जो टॉलन फैलिन शो करेगा वो बेंजल्डिहाइड है, जो नहीं शो करेगा या फिनॉल के लिए टेस्ट दे दो। आप कल आई विल परफॉर्म FeCl3 टेस्ट। दोनों को FeCl3 एनाइड्रस FeCl3 के साथ हीट किया जाएगा, जहां डीप वॉयलेट कलर आए और जहां नहीं आए बेंजल्डिहाइड, वो फिनॉल नहीं है। तो हमें पता है कि दो ही कंपाउंड है, एक फिनॉल है और एक बेंजल्डिहाइड है। तो जब फिनॉल पता चल गया कि ये फिनॉल है, इसका मतलब दूसरा कंपाउंड, दिस इज हाउ